बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो कैशेस और कुकीज़ के बारे में पढ़ा। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स और रिलेटेड टू योर नॉलेज, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो हैं ये आप लोग समझें सीखें। आप लोगों को आई होप कि अब आप लोगों को जो है इस सब्जेक्ट से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। जिन चीज़ों का आपको नहीं पता था, वेब प्रॉक्सीज़ जो है प्रॉक्सी सर्वर्स का, और एचटीटीपी ट्रांसफ़र, मैसेज ट्रांसफ़र का, डाटा ट्रांसफ़र का, ओएसआई मॉडल्स का, और कुकीज़ का, इस तरह कैशेस का। तो जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते थे कि कैसे परफॉर्म होती है, आई होप सो कि आप लोग इसमें जो है वो इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होंगे। सो क्लास आज हमारा जो टॉपिक है वो सीएसएस है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। एक्चुअल में आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था हम वेब नहीं पढ़ेंगे। हम जो है वो वेब जो है वो डेवलपमेंट नहीं पढ़ेंगे, वेब के बारे में सारा कुछ ही हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये सीएसएस आपके कंटेंट में है, दैट्स वाई हम आप लोगों को ये पढ़ा रहे हैं। तो अदरवाइज़ जो है वो जिस तरह कंटेंट है उसी तरह ही चल रहे हैं। वेब डेवलपमेंट में जो है इसको आप बेसिक जो है वो सीखेंगे सीएसएस का, अगर नेक्स्ट आपके सेमेस्टर में शायद आए वेब डेवलपमेंट का सब्जेक्ट, तो उसमें आप बाकायदा ये सारे सीखेंगे। इसमें तो हम आपको हाउ नाउ दे रहे हैं कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है। इस तरह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में या वेरी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम XML और इस तरह की और भी जो है ना वो लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। सो CSS के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसकी जो है CSS एक्चुअल में जो है वो करने से ना इसका ज़्यादा, इसका पार्ट जो करने से ज़्यादा रिलेटेड है। सो इसकी हम एक छोटी सी लैब भी कर लेंगे आप लोगों को, ताकि हाउ ना हो जाए, समझ आ जाए। ठीक है, अगर आप लोग वेब में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें तो नेक्स्ट में आप वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो अभी ये चीज़ें आपको पता होंगी ना, तो नेक्स्ट में आप लोगों को आसानी होगी, और ना टीचर को खपना पड़ेगा, ना आप लोगों को मतलब इतना खपना पड़ेगा। सो इसमें इंटरेस्ट लें। मैंने तो टॉपिक पढ़ाना होता है, आगे आप लोगों के एंड पे क्लास में घर में जो है सॉरी आप किस तरह उसको आगे लेके जाते हैं, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। आप लोग खुद से कुछ चीज़ें सीखते हैं, खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ आती वो टीचर से कंसल्ट कर लेते हैं। सो आप लोग इस पे थोड़ा सा फोकस करें। मिड एग्ज़ाम्स भी आप लोगों के आने वाले हैं। होप्स हो कि ये 2-3 लेक्चर्स के बाद ही मिड एग्ज़ाम्स होंगे। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। CSS क्लास कहते हैं सेंडिंग कास्केडिंग स्टाइल शीट्स को। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होती हैं? आप लोग पहले वेब देख HTML में अगर कोई कोड लिखे ना तो देखते आए हैं कि हम उस कोड को मतलब कलर वगैरह तो चलो दे सकते हैं, हम उस कोड को, उस जो है हेडिंग को या उस जो है पैराग्राफ को रोटेट नहीं कर सकते, उसकी मार्जिन लाइन नहीं सेट कर सकते। मतलब HTML में क्या होता है, या तो हम लेफ़्ट पे जा सकते हैं या राइट पे, या टेक्स्ट को सेंटर में रख सकते हैं। हम उसको ये नहीं कह सकते कि लेफ़्ट से 30 डिग्री जो है आगे हो जाओ, या राइट से जो है पूरा ही राइट पे चले जाओ, या राइट से थोड़ा सा 20 पिक्सल या इतने पिक्सल थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, तो वो हम नहीं कर सकते थे। तो इसमें CSS में जो है एक्चुअल में इसको बनाने का मकसद यही है कि इससे जो है वो आपकी जो है वेब जो है वेल लुक्ड लगे, अट्रैक्टिव हो आपकी वेबसाइट। इसमें आप जो है पैराग्राफ को, आप फ़ॉन्ट्स को, आप हेडिंग को कलर्स दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है टेक्स्ट को अलग अलग डिग्री में रोटेट करवा सकते हैं। तो ये CSS का एक्चुअल में इसका काम जो है वो आपके लिए प्रेजेंटेशन है, या आप उसे कह लें कि आपके टेक्स्ट को जो है वो स्टाइलिश बनाना, उसको अट्रैक्टिव और उसको देखने में जो अच्छा लगे उस तरह के कोई बनाना क्या होता है, ये CSS का काम होता है। ठीक है, शीट होती है ये भी, इसमें भी उसी तरह ही HTML की तरह ही हम टैग्स यूज़ करते हैं, और उसी तरह ही हम क्या करते हैं इसमें जो है नोट पैड प्लस प्लस पे, या इधर हमारा जो विंडोज़ का टेक्स्ट है उस पर जो है हम कोड लिखते हैं। हाँ, इसमें जो टाइप्स आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि टाइप्स होती हैं, उसको इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल, तो वो उसमें भी हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे।
सो क्या है जी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, इसकी एब्रीवेशन है स्टैंड फॉर। ठीक है, स्टाइल देती है डिस्प्ले HTML के एलिमेंट्स को जो है वो तरह तरह से उसको अट्रैक्टिव बनाना और इफ़ेक्टिव बनाना है, ये CSS का काम होता है। ठीक है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ CSS जो है वो HTML में यूज़ होती है और अदरवाइज़ कहीं इसका इतना यूज़ नहीं है। सो CSS के कोड को हम लिखते हैं, लिख के क्या करते हैं, तो HTML के कोड के साथ क्या करवाते हैं, लिंक करवा देते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स इसमें देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे हम HTML को देखते थे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कोई टेक्स्ट को हम कहते हैं या सेंटर में या लेफ़्ट में या राइट में होता है, लेकिन इसमें जो है वो हम मार्जिन सेट कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से इतने मार्जिन पे हो, राइट साइड पे इतने मार्जिन पे हो। ठीक है, इस तरह के अलग अलग तरह से मार्जिन सेट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस भी जो है ये बेहतर करती है। देखें, अब आपने जो है वो क्या करना है, आपके पास 10 HTML के पेजेस हैं या 20 पेजेस हैं। ठीक है, अगर आपने उनमें चेंजिंग करनी थी, अगर उसकी जो है अलग अलग हर पेज के जो है फ़ॉन्ट में कुछ चेंजिंग करनी, तो आपको क्या करना पड़ता था, हर 10-10 अलग पेजेस में जाना पड़ता था, जो 10 या 20 आपके जो HTML के पेज हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही शीट पे हम कोड लिखेंगे, जब भी कोई चेंजिंग करनी होगी 10 के 10 पेजेस में, तो सिर्फ हम CSS वाले पेज में जो है वो चेंजिंग कर देंगे, तो देन वो हमारा क्या हो जाएगा, 10 के 10 पेजेस में चेंजिंग हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस जो है आपकी बेहतर होगी। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। टाइम इसमें फैक्टर है कि आप अगर इस तरह देखें, अगर 10 शीट्स को आपने या 20 शीट्स को आपने चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर शीट में जाके अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। इससे क्या होगा, टाइम भी हमारा जो है ना वो सेव होता है, इसका ये भी फ़ायदा है। ठीक है, और आप जो हैं जिस तरह HTML के एलिमेंट्स जो हैं उसमें हर एलिमेंट्स में जाके चेंजिंग करते थे, इसमें उस तरह भी नहीं होगा। सिर्फ एक एलिमेंट में चेंज करना है तो उधर CSS की फ़ाइल में जाएं, उसमें चेंजिंग करें और वो सारा क्या कर देगी, सब कुछ चेंज कर देगी। ठीक है, ये CSS का थोड़ा सा जो है वो इंट्रो वगैरह आप कह लें। और अगर अब तो इसकी एक एडवांस फॉर्म भी आ गई है, CSS 3। ठीक है, CSS 3 में जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर जो उन्होंने डाला है वो रिस्पॉन्सिव वेब का है। वो उसके थ्रू CSS 3 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव क्या मतलब होगा इसका, जैसे आप लोग पहले अगर किसी ने वेबसाइट्स खोली हों, ऐसे कोई 10-15 साल पहले, तो वेबसाइट खोलते थे ना, तो अगर लैपटॉप पे खोलते थे तो सही खुल जाती थी, अगर मोबाइल पे खोलते थे ना तो उसकी स्क्रीन उस पर एडजस्टेबल नहीं होती थी। वो क्या करना था पड़ता था, हमें सारा इधर जाना पड़ता था, सारा ऊपर नीचे कोई चीज़ देखनी हो तो इधर घूमना पड़ता था, इधर घूमना पड़ता था। तो जो जिस तरह का डिस्प्ले है ना, उस तरह का जो है वो वेब का कंटेंट नहीं नज़र आता था। CSS 3 ने जो सबसे बेहतरीन फीचर है ना, वो रिस्पॉन्सिव जो है वेबसाइट का है, कि अगर आप उसी वेबसाइट को मोबाइल पे खोलेंगे तो वो उसके जो है डिस्प्ले से ठीक हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर आप उसे लैपटॉप पे या अपने मोनीटर पे खोलेंगे तो उस सिस्टम के डिस्प्ले की तरह चेंज हो जाएगी, उसको अपने फॉर्मेट में कर लेगी, कन्वर्ट कर लेगी। मीडिया क्यूरी का एक होता है इसमें जो है फंक्शन, जिसके थ्रू हम जो है स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं। खैर ये तो आगे की बात है। और क्या कर सकते हैं हम CSS 3 में, जो है आप देखें, आप लोगों की जो वेबसाइट्स हैं अब आ रही हैं, उसमें आप 2D और 3D थोड़ी थोड़ी एनिमेशन भी होती है, आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ऊपर CSS इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, देखें ना, अब ये 2D जो है वो दे रहा है, जो है इसका व्यू 2D है। तो इस तरह हम जो है वो इस ये भी कर सकते हैं। इसमें आप जो है टेक्स्ट को डिग्री में डिवाइड भी कर सकते हैं कि 70 डिग्री, 90 डिग्री, हर डिग्री पे इसको क्या करवा सकते हैं, रोटेट भी करवा सकते हैं टेक्स्ट को। और इसमें होता है, उसमें आप छोटे छोटे एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं CSS 3 में। ठीक है, जब और इसका सबसे जो मेन जो मकसद है CSS 3 का, वो यही वही जो मैंने आपको बताया, एक रिस्पॉन्सिव है और दूसरा क्या करता है, डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब किसी ना किसी HTML के पेज पे ना वो डेवलपमेंट इसकी फ़ास्ट होती है। किस तरह, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि हाँ, एक वेबसाइट है, उसमें आप लोगों के अलग अलग जो है वो पेजेस होते हैं, जैसे व्यू का ऑप्शंस होता है, व्यू होता है,
होम होता है, और क्या कंटेंट क्या उसे कहते हैं, कॉन्टैक्ट अस होता है, अबाउट अस होता है। इस तरह के अलग अलग जो है वो पेजेस होते हैं ना एक वेबसाइट के अंदर। आप जाएँ तो किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें या इस तरह कोई भी, तो वो क्या होता है, वो अलग अलग उसमें जो है वो होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब अगर हमने फ़र्ज़ करें कि स्टाइल देना है इस फाइल्स जो है वो वेबसाइट को 10 पेजेस हैं हमारे पास, तो CSS3 से पहले क्या होता था, हमें जा अलग अलग जो है वो वेबसाइट्स में जाके अलग अलग पेजेस में जाके उसको क्या करना पड़ता था, चेंजिंग करनी पड़ती थी, कोड लिखना पड़ता था। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आप क्या करेंगे, एक ही फाइल में जो है वो चेंजिंग करेंगे तो वो सारी फाइल्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रा इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ये मैंने इधर लिखे भी हुए हैं। और नेक्स्ट हम इसके पढ़ते हैं कि वेज ऑफ यूजिंग CSS, कि CSS को यूज़ करने के कितने वेज़ हैं। इसको यूज़ करने के 3 बेसिक वेज़ हैं, और यही इस्तेमाल होते हैं। एक होती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक होती है इंटरनल स्टाइल शीट, एक होती है इनलाइन स्टाइल। इन तीनों को हम अब डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सटर्नल जो दूसरी या बाहर वाली हो, या कोई और चीज़ हो, एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम जो है एक अलग जो है वो शीट बनाते हैं, उसको हम .css के नाम से, जो एक्सटेंशन से वो क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब इसमें जो है ये एक अलग शीट जो है, इसको हम क्या करते हैं, उसके साथ लिंक करवाते हैं अपने जो HTML के पेज के साथ। और जो जो फंक्शंस या जो जो हम चीज़ इसमें CSS वाली फ़ाइल में लिखेंगे, वो चेंजिंग जो है हमारे HTML के पेजेस में हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम लिंक करवाना आप लोगों ने शायद ना सीखा हो, चले मैं आपको इधर बता देता हूँ। लिंक में क्या होता है कि आपने एक जो है वो CSS की शीट डिज़ाइन की है, और आपने उसको जो है वो लिंक करवाना है अपनी HTML के साथ। क्योंकि जब भी आप CSS एक्सटर्नल की बात करेंगे ना, तो आपको एक अलग से शीट बनानी पड़ेगी, उसको क्या करना पड़ेगा, लिंक करवाना पड़ेगा HTML के पेज के साथ। और उसमें जो CSS में जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा जी हेडिंग का कलर जो येलो कर दो, और उसका जो है बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कर दो। इस तरह की जो जो चीज़ें आपने उधर मेंशन की होंगी हेडिंग में, आपने उसकी जो पैराग्राफ में उसका मार्जिन सेट किया होगा, उसकी जो है अलाइनमेंट सेट की होगी, उसकी फ़ॉन्ट सेट किया होगा, जो जो चीज़ आपने CSS वाली फ़ाइल में की होगा, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, HTML की फ़ाइल में सेव हो जाएंगी, चाहे जहाँ जहाँ भी वो आए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक हेडिंग का टैग यूज़ किया है ना, तो अब HTML की जो है शीट में जहाँ जहाँ हेडिंग आएगा, वहाँ वहाँ वो क्या कर देगा, चेंजिंग कर देगा। ये फ़ायदा है CSS की शीट का। तो लिंक शायद आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया हो, वो तो चलो बेसिक था। लिंक कैसे करते हैं कि लिंक का एक टैग होता है। ठीक है, लिंक का टैग होता है, और उसके साथ लिंक के साथ लिखा होता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, ये REL से रिलेशन को क्या डिफ़ाइन करते हैं। रिलेशन क्या होता है कि आपने बताना है कि CSS की जो फ़ाइल है उसका HTML की फ़ाइल के साथ क्या रिलेशन है, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट, शायद ये इधर लिखा ही हो, ये लिखा हो, देखें क्या कह रहा है, लिंक आगे REL लिखा हुआ है। REL का मतलब है रिलेशन बताना है आपने CSS की फ़ाइल का HTML की फ़ाइल के साथ, तो वो क्या है, स्टाइल शीट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइप टेक्स्ट और \CSS। ये आप नाम भी लिखेंगे देन भी चलेगा, लिख भी देंगे तो कोई इसमें जो है वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं है इसकी। आगे href देख रहे हैं आप कि रेफरेंस। रेफरेंस क्या है, आपने जो फाइल सेव की है CSS की, उसका आपने रेफरेंस बताना है HTML की फ़ाइल को कि ये फ़लाँ पाथ पे
रेफरेंस कहते हैं ना, पाथ या वे। तो ये हमने उसको बताना होता है कि ये फ़लाँ पाथ पे पड़ी हुई है। अगर तो देखें आपकी जो CSS की फ़ाइल है और आपकी जो HTML की फ़ाइल है, दोनों एक ही जगह पर पड़ी हैं, देन तो सिर्फ आप क्या करेंगे, उसको फ़ाइल का नेम दे देंगे, href के आगे ना फ़ाइल का नेम दे देंगे। और अगर आपकी फ़ाइल फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी HTML की फ़ाइल है वो पड़ी है हमारे डेस्कटॉप पे, और हमारी CSS की फ़ाइल जो है वो पड़ी है हमारी D ड्राइव में, तो आप क्या करेंगे, उसका पाथ पूरा का पूरा कॉपी करके href में देंगे, ताकि उसे पता चल जाए कि मैंने फ़ाइल कहाँ से उठानी है, उसको पाथ जो है वो क्लियर हो जाए। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप CSS वाली फ़ाइल जहाँ पे आपने सेव की वहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ में उसका पाथ लिखा होता है, तो वहाँ से कॉपी कर लें। अगर आप नहीं तो आप खुद लिखना चाहें तो आप अगर D ड्राइव में पड़ी डी लिख के आगे दो कॉमास लगा के बैकस्लैश लगा के CSS जो आपने जिस फोल्डर में रखा हुआ है या जो आपने नाम दिया उसका नाम, देन वो फाइल का नाम, इस तरह भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो वो आप राइट क्लिक करें उधर फाइल में जाके जहाँ पे CSS की फ़ाइल पड़ी हुई है, वो फाइल पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो आपको जो है वो उसका पाथ उधर ही मिल जाएगा। सो आप क्या करेंगे, href में उसका पाथ दे देंगे और देन क्या कर देंगे, टैग को क्लोज़ कर देंगे। ये लिंक होता है कि हमने जो है CSS की फ़ाइल को क्या करना है, HTML की फ़ाइल के साथ लिंक करवाना है। ये देखिए ना रेफरेंस, और ये बता रहा है इधर के ये रेफरेंस देना है, और आपने बताना ये जो ये वाली माई स्टाइल डॉट CSS है ना, ये फ़ाइल का नेम है जो हमने सेव करवाई है। अब उस फाइल में वो कहता है क्या क्या पड़ा हुआ है, ये देखें HRP बॉडी, ये सारा कुछ हमने क्या किया उसमें सेट किया हुआ है CSS की फ़ाइल में। देन हमने इसको लिंक करवाया है आपस में, तो लिंक करवाने से क्या होगा, जो जो चीज़ें इधर जो है माई स्टाइल डॉट CSS में सेव होंगी, वो चीज़ें क्या होगी, रन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल स्टाइल शीट कि एक्सटर्नली हम कोई वेबसाइट जो है वो शीट डिज़ाइन करें, उसको क्या करते हैं, हम उसके साथ लिंक करवा देते हैं, और वो क्या हो जाती है, वो उसमें जो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो रन होने शुरू हो जाते हैं। ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट जैसे देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इंटरनली ही कोई काम होगा। ठीक है, अगर HTML का कोई पेज है तो उसके अंदर ही जो है वो काम हो जाएगा। इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये है कि आपको हर HTML के पेज में जाके इंटरनली जो है वो कोड लिखना पड़ेगा, जैसे हम CSS 3 से पहले करते होते थे। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का ये होता है कि बंदा एक दफ़ा कोड लिखा है और उसको जब चाहे जहाँ चाहे वो क्या करवा सकता है, कॉल करवा सकता है। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लैब हम करेंगे ना, इसकी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने जो है वो CSS की फ़ाइल में हेडिंग को जो आपने एच को आपने कहा है कि जिसे रेड करना है, जहाँ जहाँ भी हेडिंग आएगी वो वहाँ वहाँ क्या कर देगा, हेडिंग को रेड करता जाएगा। यहाँ इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में ये चीज़ नहीं होती। इंटरनल में सिर्फ उसी पेज में जो वही HTML का जो आप लिख रहे हैं जो कोड, उसी कोड के लिए वो रन होगा, किसी और शीट के लिए वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं इंटरनल में, हेड के बाद जो है हम क्या एक स्टाइल का टैग स्टार्ट करते हैं, ये लिखा हुआ स्टाइल का टैग। स्टाइल का टैग स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी से आपने हेडिंग 1 को देनी, हेडिंग 2 को देनी है, पैराग्राफ 1 को, 2 को, 3 को, जिसको भी आपने जो है वो स्टाइल देना है। जो जो स्टाइल देना है, मतलब मैंने करना है कि हेडिंग 1 का कलर कर दो येलो, और पैराग्राफ का मार्जिन लेफ़्ट साइड से 20 px कर दो, और बॉडी आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, एंड पे भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बॉडी का क्या कर दो, बैकग्राउंड जो है वो कर दो, जो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दो, बैकग्राउंड का मार्जिन चेंज कर दो, इस तरह करके आप जो भी बॉडी में लिखेंगे वो उसमें वो रन होगा। तो देन क्या करनी है, स्टाइल का टैग बंद कर देना है, देन हेड का टैग बंद करना है, ये हेड के अंदर काम होगा। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि इंटरनल जो है, इंटरनल स्टाइल शीट का जो भी काम है वो हेड के अंदर होगा। हेड का टैग जो है उसके अंदर स्टाइल, फिर एंड पे स्टाइल बंद, हेड बंद। सो ये एक्सटर्नल और इंटरनल में फ़र्क है कि एक्सटर्नल में आप एक ही से जिस फाइल को चाहें वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें इंटरनल में क्या होता है कि उसी शीट के लिए
आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं, किसी और शीट के लिए नहीं। आपको इसमें एक्सटर्नल शीट नहीं बनानी पड़ेगी, लिंक नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसी जो है वो HTML के कोड के लिए ये हमें चाहिए, किसी और के लिए नहीं चाहिए। तो इसमें आप लिंक नहीं करवा सकते, उसमें आप लिंक करवाएं, और जो है जहाँ जहाँ वो एक्सटर्नल उसका यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ वो कॉल करेगी उसको। तो ये इंटरनल है। इसके बाद पढ़ते हैं इनलाइन। इनलाइन देखिए, इन लाइन के जो लाइन, जिस लाइन में आप चाहते हैं उस लाइन में सिर्फ चेंजिंग करें। वो इसमें भी आप नहीं, मतलब ना एक्सटर्नल का रोल है इसमें, ना इंटरनल का रोल है। वैसे ही जिस लाइन में आपने चेंज करनी है, मतलब आप कहते हैं मेरे सिर्फ पैराग्राफ में चेंज हो, पैराग्राफ का कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, ठीक है, उसका मार्जिन जो है वो सेंटर हो जाए, टेक्स्ट जो है अलाइनमेंट सेंटर हो जाए, मार्जिन जो है 20 पिक्सल हो जाए, इस तरह जो भी आप चाहें, जिस जिस लाइन में आप, जिस स्पेसिफिक लाइन में आप चाहेंगे ना, उस स्पेसिफिक लाइन में जो चेंजिंग करती है वो इन लाइन करती है, ठीक है। ये 3 तरह के जो है वो बेसिक हैं। इसमें भी HTML की जिस आप शीट पे काम कर रहे हैं, या जिस कोड को आप HTML का रन कर रहे हैं, सिर्फ उसी में ये वर्कआउट करेगी, ठीक है। एक्सटर्नल बस अलग है, बाकी दोनों तो हैं उसी शीट पे, जो आप काम कर रहे हो उसी शीट पे काम होगा। तो ये 3 बेसिक जो हैं वो इसकी क्या हैं, टाइप्स आप कह लें, या इसको प्रेजेंट करने के वे हैं कि ये जो CSS की फ़ाइल को हम किस किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक एक्सटर्नली, एक इंटरनली, और एक जो है हम क्या कर सकते हैं, इनलाइन। एक्सटर्नल में क्या है, हम एक्सटर्नली एक शीट बनाते हैं। इंटरनल में क्या है, किसी एक जो है इंटरनल HTML के कोड में हमें लिंक नहीं करवाना पड़ता, और हम क्या करते हैं उसी कोड में चेंजिंग कर सकते हैं जिस कोड में हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इन लाइन में क्या है कि आप एक स्पेसिफिक लाइन को, एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने क्या है, मैंने हेडिंग चेंज करनी है, आप उसके साथ हेडिंग के साथ टैग लगा दो स्टाइल का। आप कहते हैं कि मैंने जो है वो पैराग्राफ चेंज करना है, आप पैराग्राफ के साथ लगा दो स्टाइल का। मकसद स्टाइलिंग ही है। स्टाइलिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, कलर आ जाता है, आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है, फ़ॉन्ट साइज़, अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट आ जाता है, मार्जिन आ जाता है, बैकग्राउंड कलर आ जाता है। ये 4-5 चीज़ें यहाँ स्टाइलिंग में, इनको आप अपने हिसाब से जो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड क्या है हमारी, आप क्या करते हैं, मल्टीपल स्टाइल शीट्स। देखें इसमें क्या कहता है, what if some properties have been set for the same selector in different style sheet, then which property will be inherited, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि आपने क्या किया है, एक H3 जो है आपने उसमें एक्सटर्नल में कॉल करवाई हुई है, और उसी H3 को आप इंटरनल में भी क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो ये मल्टीपल होगी ना, 2 होगी। फॉर एग्जांपल उसने बताया कि हेडिंग 3 है, हेडिंग 3 हमने एक्सटर्नल में जो है वो सेट की है, ठीक है, कि हेडिंग 3 जहाँ जहाँ भी आए उसको वो क्या करें, चेंज करें। अब इंटरनल में भी हम हेडिंग 3 क्या कर देते हैं, कॉल करवा देते हैं। तो देन क्या होगी, देन आंसर, इफ़ द पेज विद द इंटरनल स्टाइल शीट आल्सो लिंक टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, द प्रॉपर्टी ऑफ H3 क्या होगी। देखें इसमें H3 का उसने कलर क्या बताया, रेड, टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, फ़ॉन्ट साइज़ 8 pt, ठीक है। अब दूसरी जो है, फॉर एग्जांपल इंटरनल कर लें आप, तो इंटरनल स्टाइल शीट में उसने क्या बताया, हेडिंग 3, टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट, फ़ॉन्ट साइज़ क्या 20 pt, ठीक है। तो अब वो कहता है ये दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं मल्टीपल शीट्स। क्वेश्चन यही है ना कि एक्सटर्नल भी लिंक है हमारे पास, और इंटरनल भी हम कोई काम करना चाह रहे हैं, तो फिर दोनों में से क्या होगी। तो वो कह रहा है कलर रेड, कलर रेड की कहाँ से लिया उसने, ऊपर से, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट, टेक्स्ट अलाइनमेंट लिए नीचे से, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ भी क्या लिया, नीचे से। इफ़ द पेज विद द इंटरनल स्टाइल शीट आल्सो लिंक टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, द प्रॉपर्टी ऑफ H3 ये वाली होगी, देन आउटपुट विल बी, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर दो शीट्स इकट्ठी आ जाएँ तो उनमें कैसे प्रॉपर्टीज़ जो डिफ़ाइन होगी। अच्छा, प्रायोरिटीज़, कैस्केडिंग ऑर्डर ऑफ स्टाइल शीट, CSS की जो प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इनलाइन स्टाइल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप किसी HTML के एलिमेंट को इनसाइड जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक लाइन को, एक स्पेसिफिक हेडिंग को, पैराग्राफ को वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें एक्चुअल में क्लास ना
थ्योरेटिकल नहीं होती। CSS जो है वो, अब HTML को मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ाना बैठ जाऊँ तो वो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। जैसे हमने उसकी लैब की, आप लोगों को हाउ ना हो गया, ठीक है, कि हेडिंग कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे डिफाइन करते हैं, ब्रेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को ये जो है आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसकी लैब करेंगे ना, देन आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी। एक्सटर्नल की अलग करेंगे, इंटरनल की अलग करेंगे, और जो है इनलाइन की अलग करेंगे। तो तीन तरह की हम जो है वो लैब में तीन तरह की शीट्स बनाएंगे, देन आपको ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। सो परेशान नहीं होना, ये है सिर्फ थ्योरेटिकल है, ये आप पढ़ लें। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को, अगर वैसे ही ये मैं शीट दे देता, आप ये जो है PPT फाइल, तो आप लोगों को ये परेशानी होनी थी, समझ नहीं आनी थी। इसलिए मैं आप लोगों को जो है वो थ्योरेटिकल भी क्लियर कर रहा हूँ। सो इंटरनल स्टाइल शीट क्या है? इन हेड सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी हम लिखते हैं कोड को, कि हमें इंटरनल जो इस शीट में इंटरनली हमें ये चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं, ये चीज़ें ही हमें चाहिए। मतलब हमें बैकग्राउंड येलो चाहिए, टेक्स्ट का कलर रेड चाहिए हेडिंग का, और पैराग्राफ का ब्लू चाहिए, और हेडिंग हमें जो सेंटर में चाहिए। तो इस तरह क्या करना है आपने, इसमें जो है वो इंटरनल स्टाइल शीट में कर, एक्सटर्नल स्टाइल शीट तो होती ही बाहर है, उसमें जो भी करते जाएं वो क्या होगी, उसमें डिफ़ाइन होती जाएगी। सो क्लास, दिस वाज योर लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी एक छोटी सी लैब परफॉर्म करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है एक्सटर्नल, इंटरनल और जो है इनलाइन तीनों की जो है वो प्रॉपर्टीज़ समझ आ जाए, और इनका अलग अलग तरह से काम समझ आ जाए, ठीक है। सो स्टे होम क्लास, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।